रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। मेरा सवाल है कि आपने हुकूमत पाकिस्तान ने ये फैसला किया है, क्या आपने आज़ाद कश्मीर की हुकूमत से या उनके लेजिस्लेटर्स से, मुंतखब नुमाइंदों से राय ली है? अगर नहीं ली तो क्यों नहीं ली? क्या आपने मकबूजा कश्मीर में जो कश्मीरी जो हिंदुस्तान के जुल्म में पिस रहे हैं, आए दिन जो वहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, जो लोगों की इस्मतें लुट रही हैं, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन के जरिए लोगों पर जो जुल्म हो रहा है, नज़रबंदियाँ हैं, कैद है, बगैर किसी वजह के लोगों को बंद किया हुआ है, आपने उनके जज्बात को मेरी राय में ठेस पहुंचाई है। और पाकिस्तान, आपने उनके जज्बात को मेरी राय में ठेस पहुंचाई है। और पाकिस्तान की हुकूमत को मेरा ये मुतालबा है कि फिल फौर इस पर नज़रसानी करनी चाहिए और इसका रिएक्शन मैं देख रहा हूँ आज़ाद कश्मीर में भी और मकबूजा कश्मीर में। मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं कि बिजनेस एज यूजुअल नहीं हो सकती। हाँ, अगर उन्होंने कोई रिलीफ दी होती, अगर उन्होंने वहाँ जबर जुल्म बंद किया होता तो कोई जवाब था। वो तो जो कि तू है। क्या मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों का जो स्टेटहुड है, स्टेटस, वो बहाल हुआ है? नहीं हुआ। क्या वहाँ जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं वो ख़त्म हुई हैं? नहीं हुई। क्या जो रिलीफ हम तवक्को करते थे उन्हें मिलेगा? और मुख्तलिफ फोरम्स पर, अक़वाम मुत्तहिदा में, ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, यूरोपियन यूनियन में, हाउस ऑफ कॉमन्स में, यूएस कांग्रेस में जो हमने उठाया, डॉसियर पेश किया हिंदुस्तान के जबर और तशद्दुद का, क्या उस पर कोई तब्दीली आई? नहीं। तो फिर ये फैसला क्यों किया गया है? और बिलावल, आपकी जो खामोशी है ये मानी खेज है और लोग इसके बारे में सवाल उठा रहे हैं। पीपल्स पार्टी से जो मुंसलिक कश्मीरी है वो भी सवाल उठा रहा है। दूसरा इशू जो मैं समझता हूं उतना ही सुलगता हुआ और हसास मसला है, वो है पानी का मसला। इस वक्त हिंदुस्तान ने फैसला किया है कि पाकिस्तान के साथ वाटर इशू पर जो गुफ्तगू हो रही थी उसको ऑन होल्ड डाल दिया है। ये संजीदा मसला है। आप देख रहे हैं कि इस वक्त एक संगीन बहरान है पानी का, एक्यूट शॉर्टेज है पानी की। इस वक्त सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब, बिलखुसूस वहाँ का किसान, वहाँ का काश्तकार सरापा एहतजाज है क्योंकि पानी की शदीद किल्लत है। और तस्वीर खिंचवाएंगे ताकि कश्मीरियों को पता चले कि उन्होंने उनकी नुमाइंदगी की है, उनकी तर्जुमानी की है। मैं उनसे ये तवक्को करता हूं। अल-अक्सा, किबला अव्वल, आपके इल्म में है कि माह रमजान में 8 मरतबा इजराइल की फोर्सेस ने वहां हमले किए, स्टन ग्रेनेड इस्तेमाल किए, लाठी चार्ज किया, रबर बुलेट्स फायर की और निहत्ते नमाजियों पर तशद्दुद किया। बिलावल, आप खामोश क्यों हैं? मसले फलस्तीन पर तो आपकी जमात और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, बेनज़ीर साहिबा का भी एक मुसलसल हमारा मौक़िफ़ रहा है। कश्मीर का मसला हो, फ़लस्तीन का मसला हो, हमारी फॉरेन पॉलिसी में तसलसल रहा है, यकसुई रही है, बायपार्टिसन अप्रोच रही है। आज वहाँ ये तशद्दुद होता है, लोग जख्मी होते हैं, शहादतें होती हैं,
की ये खामोशी जो है ये क्या इशारा दे रही है? आप किससे खाइफ हैं और इस मसले पर आप खामोश क्यों हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये कहते हुए मुसरत महसूस हो रही है कि अभी जो 22 और 23 मार्च को जो वज़ीर ख़ारजा का इजलास हुआ था इस्लामाबाद में, चाहे मसला कश्मीर हो या मसला फ़लस्तीन हो, हमारी हुकूमत ने, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बड़ा दो टोक इस पर मौक़िफ़ अपनाया था और वो जॉइंट कम्युनिके और रेजोल्यूशंस आपके सामने हैं। मैं अगला इशू जो आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ वो ये है, अदाद शुमार सामने आ गए हैं, गंदम की कटाई तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। लेटेस्ट फिगर्स जो हमारे सामने, उससे इस चीज़ ज़ाहिर हो रही है, हमारी जो खपत है और हमारी जो पैदावार हुई है इस साल, उसमें 3 मिलियन टन का गैप है। यानी कि हमारी डिमांड और हमारी सप्लाई में 3 मिलियन टन का फर्क है। मेरा सवाल उठता है कि क्या हुकूमत वक्त ने गंदम की जो हमें 3 मिलियन टन मजीद गंदम दरकार होगी उसका बंदोबस्त किया है? अगर नहीं किया तो फिर मैं आज पेशेनगोई कर रहा हूं कि एक नया आटे का क्राइसिस जन्म लेने वाला है। गंदम की कीमत जो सरकारी नर्ख है उससे आज भी तजावज़ करती जा रही है और अभी फसल उतरी है, चंद माह के बाद ये बढ़ जाएगी। सरकारी रेट गंदम का 2200 रुपए मन है। आप गंदम बाहर से मंगाते हैं तो आपको तकरीबन पड़ेगी 2800 रुपए मन। जरा गैप देखिए, 600 रुपए मन का गैप है। हमारी हुकूमत ने इस चीज को, इस गैप को सामने रखते हुए जब वज़ीर आज़म तशरीफ ले गए थे मॉस्को, तो हमने रूस के हुकाम के साथ गंदम के हसूल के लिए, क्योंकि उनके पास वाफ़े गंदम मौजूद है, और उनसे हमने बातचीत की और वो 2 मिलियन टन हमें डिस्काउंटेड रेट पर देने के लिए आमादा हो गए थे। क्या आप उसको परसू करने का इरादा रखते हैं? और अगर नहीं रखते तो क्यों नहीं रखते, सवाल भी उठता है। हमारी हुकूमत ने रूस से सस्ते दामों तेल के हसूल का गुफ्तगू की और बात को आगे बढ़ाया, और दस्तगीर खान साहब ने कहा कि नहीं नहीं ये तो बातें कर रहे हैं, हकीकत के बरक्स है। तो हमाद अदर साहब ने वो डॉक्यूमेंट पेश कर दिया, अपलोड कर दिया, जो हमारी निगोशिएशंस हुई थी, उनके इस मौक़िफ़ को झुठलाने के लिए कि हम लफाजी नहीं, ये हकीकतन हमने बात की है, और वो हमारी बात काफ़ी हद तक पेशरफ्त हो चुकी थी। तेल के मामलात में, गैस के हसूल में, नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन जो है उस पर भी हमारी पेशरफ्त हो चुकी थी। इस वक्त पाकिस्तान में तेल का एक शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है।